हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको आज केंद्र सरकार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ थोड़ा बहुत। केंद्र सरकार के बारे में राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था है। अमूर्त का अर्थ है जिसका कोई मूर्त और आकार नहीं होता, अदृश्य मतलब जिसका कोई दृश्य नहीं होता। इसी प्रकार बात करते हैं कि सरकार के तीन अंगों के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंदर हम व्यवस्थापिका का संसद भी नाम रख सकते हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार इसको संसद नाम व्यवस्था दिया गया है और भारत के संविधान भाव में ये उपयोग कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालक की शक्ति राष्ट्रपति में दी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता के लिए जनता का और जनता के द्वारा किया गया शासन। लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र के अंदर क्या होता है, राजा का शासन होता था और राजाओं के शासन के अंदर हम स्वतंत्र नहीं रह पाते थे, कोई भी हम क्वेश्चन नहीं पूछते थे। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, लोकतंत्र के अंदर हम हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। लोकतंत्र के अंदर हमको वोट देने का अधिकार है, मताधिकार का अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर हम चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं और राजतंत्र के अंदर हमारे ऊपर दबाव रहता था और राजा का शासन रहता था जिसके ऊपर हम उस राजा के ऊपर हम कोई भी काम नहीं सकते, मतलब उसके दबाव में रहना पड़ता था। ठीक है, अब देखो लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेशिया। डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, डेमो प्लस क्रेसी। ठीक है, इसका अर्थ लोकतंत्र को हम राजतंत्र और प्रजातंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, डेमोस का अर्थ होता है भीड़ या फिर जनता, प्लस क्रेसी का अर्थ होता है शक्ति, मतलब जनता की शक्ति। लोकतंत्र को हम राजतंत्र और प्रजातंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी का हम अलग अलग दो शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा आपको एग्जाम के अंदर पूछ भी सकते हैं कि लोकतंत्र के डेमोक्रेसी हमारी ग्रीक भाषा का शब्द है। और डेमो प्लस क्रेसी, डेमो का अर्थ होता है भीड़, क्रेसी का अर्थ है जनता प्लस शक्ति। ठीक है, जनता की शक्ति। लोकतंत्र को हम भावनात्मक रूप भी कह सकते हैं, ये कहा था बर्न्स ने। लोकतंत्र को हम भावनात्मक रूप से भी जोड़ सकते हैं। क्या नाम लिखोगे, बर्न्स। लोकतंत्र का राजतंत्र या प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का अर्थ है भीड़, क्रेसिया जनता की शक्ति। ठीक है, बर्न्स ने क्या, लोकतंत्र को हम भावनात्मक रूप से भी जोड़ सकते हैं। जनता के लिए शासन, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। जनता के लिए
और जनता के द्वारा किया गया शासन। ये परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र का अगर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा, गुण और दोष, उसके अंदर परिभाषा आए तो फिर उत्तर में आप सीधे पहले परिभाषा लिखोगे कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। फिर हम देखते हैं कि लोकतंत्र के 4 प्रकार होते हैं। लोकतंत्र के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार। पहला प्रकार राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और नैतिक। राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र को हम व्यक्तिवादी लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र के नाम से भी जाना जा सकते हैं। लोकतंत्र कितने भाग बताएं? राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। अब देखो, पहला राजनीतिक लोकतंत्र। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र का एक नाम है आर्थिक लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र भी इसे कह सकते हैं। आर्थिक लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र। देखो, राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र और उदारवादी लोकतंत्र भी कह सकते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, हमारी बात समझ में? राजनीतिक लोकतंत्र, अब देखो, राजनीतिक लोकतंत्र भी 2 प्रकार का होता है। राजनीतिक लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इसको आप डायग्राम से भी बना सकते हो। पहला होता है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखो, लोकतंत्र 4 प्रकार, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक और सामाजिक। अब राजनीतिक लोकतंत्र के 2 प्रकार हो गए, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है। अब दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ जनता की शक्ति, जो जनता चाहे वो हम कर सकते हैं। ठीक है। सामाजिक यानी सामाजिक लोकतंत्र, जो समाज के अंदर रहते हैं, जो जिसके अंदर हम लिंग, जाति, धर्म के अनुसार कोई भी हम भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात है। तीसरा है नैतिक लोकतंत्र और चौथा है आर्थिक। ये बात
अब देखो लोकतंत्र और राजतंत्र, लोकतंत्र होता था और एक राजतंत्र होता था। अब दोनों के अंदर डिफरेंट, लोक राजतंत्र में क्या होता है, दबाव पूर्ण शासन प्रणाली। और लोकतंत्र में स्वतंत्र शासन प्रणाली। ठीक है, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय जनता के हित में लिया जाता था, जनता के हित में निर्णय लेना। राजतंत्र में राजा के हित। लोकतंत्र में कोई भी काम स्वतंत्रता पूर्वक करना, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य विधि का संचालन करना। स्वतंत्रता पूर्वक कार्य विधि का संचालन करना और इसके अंदर दबाव स्वरूप कार्य विधि का संचालन करना। ठीक है, ये फर्क था इसमें। अब क्वेश्चन जैसे फर्स्ट, लोकतंत्र क्या है और उसके प्रकार सहित गुण व दोष का वर्णन करो। जैसे क्वेश्चन आ गया, लोकतंत्र क्या है और उसके प्रकार सहित गुण व दोष का वर्णन करो। ठीक है, तो आप मेरे आंसर लिखोगे, आंसर के अनुसार पहले लिखोगे लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा, परिभाषा नाम लिखोगे, परिभाषा में लिखोगे जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। ठीक है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, जनता के द्वारा किया गया शासन। ठीक है, परिभाषा आ गई, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। ठीक है, ये हो गया। अब फिर लोकतंत्र क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दूंगी कि लोकतंत्र जनता का शासन है, इसके अंदर हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं और स्वतंत्रतापूर्ण निर्णय लेने की हमारे अंदर शक्ति होती है। ठीक है, ये बोल। फिर लोकतंत्र के प्रकार का आप डायग्राम बनाऊंगी। फिर आपको डायग्राम, परिभाषा होगी, परिभाषा के फिर लिखोगे आप लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के प्रकार, प्रकार के नीचे अंडरलाइन करूंगी। ठीक है, और फिर डायग्राम बनाऊंगी ये ऐसा। फिर यहाँ पर लिखोगे राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा लिखोगे आर्थिक
तीसरा सामाजिक और चौथा नैतिक। फिर आप इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। लोकतंत्र, लोकतंत्र के प्रकार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक। हो गया। फिर आपको क्या करना है, ये दूसरा पॉइंट है। लोकतंत्र परिभाषा होगी, परिभाषा के बाद में प्रकार, प्रकार के बाद में आपको वर्णन करना है कि राजनीतिक लोकतंत्र क्या है। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है आपको, राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है, ये आप लिखोगे, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, इसके अंदर भी ये कर देना, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र को दो पार्टों के अंदर बांट दोगे आप, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। हो गया। फिर राजनीतिक लोकतंत्र के बाद सेकंड पॉइंट सामाजिक लोकतंत्र, जिसके अंदर समाज का वर्णन करोगे। फिर आर्थिक लोकतंत्र, फिर नैतिक लोकतंत्र। ठीक है। फिर लोकतंत्र के गुण, दोष, फिर अंत में निष्कर्ष लिखकर क्वेश्चन की समाप्ति कर देंगे। ठीक है, ये लोकतंत्र का टॉपिक। लोकतंत्र के टॉपिक के अंदर आपको पूरी विस्तार से समझना है। पहले उसकी परिभाषा लिखनी है, डायग्राम के साथ क्वेश्चन को हल करना है, गुण और दोष लिखना है। ठीक है, मोस्ट पॉइंट उसके अंदर से लिखने, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र, तो राजनीतिक लोकतंत्र का डायग्राम लिखकर उसके कितने पार्ट है वो लिखना है। सामाजिक लोकतंत्र के अंदर कितने पार्ट है वो लिखना है। फिर आर्थिक लोकतंत्र की डिटेल देनी है, और फिर नैतिक लोकतंत्र की, ये बात है। सरकार के तीन अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके अंदर व्यवस्थापिका के अंदर एक नाम आता है संसद का। किसका नाम आता है? संसद का, जिसका आर्टिकल 79 के अंदर वर्णन है, अनुच्छेद 79 में बताया गया। संसद किससे मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, यह आपको केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के टॉपिक के अंदर है, जिसके अंदर बताया गया है कि सरकार के तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंदर संसद का वर्णन दिया गया है। संसद के अंदर, संसद अनुच्छेद 79 के अंदर दिए हो गए। संसद राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है, और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? दो। लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के अंदर वर्तमान में कितने सदस्य? 545, और यहाँ पर 250। ठीक है, संसद के कितने सदस्य आ गए? 79 के अंदर इसका वर्णन है, आर्टिकल। दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा 545, राज्यसभा में 250। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12, जिसको साहित्य, कला, केंद्र अनुभव हो, उसको राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2, जो एंग्लो इंडियन है।
ठीक है। संसद 79 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर 545 है, राज्यसभा के अंदर 250 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2। संसद हो गया और लोकतंत्र हो गया। संसद के अंदर तो जो केंद्र सरकार है उसके अंदर संसद का पार्ट आ गया आपके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका जिसको हम संसदीय व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, ठीक है, वो तो अभी। और लोकतंत्र के अंदर आ गया जनता का, वो जनता वाला पार्ट, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा आपका लोकतंत्र के ऊपर, मतलब लोकतंत्र के प्रकार। यहाँ लोकतंत्र कितने भागों में बांटा गया है, इसके गुण का वर्णन करो, इसके दोष का वर्णन करो, वो बात है लोकतंत्र के ऊपर बन गया, ठीक है। संसद के ऊपर बनेगा तो केंद्र सरकार के 3 अंगों के बारे में वर्णन करना है आपको, ठीक है। और संसद के कितने पार्ट हैं इसके बारे में वर्णन करना है, ये बात है। तो आप ये सब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपके बुद्ध केंद्र में सोशल साइंस में दिया हुआ है लोकतंत्र के बारे में। और जो मैंने पढ़ाया है इसके आप डायग्राम से भी हल कर सकते हो, ठीक है। पार्ट बनाकर डायग्राम करके आप मतलब एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना है, आंसर डायग्राम बनाकर, ठीक है, और उसका फिर वर्णन करना आपको, ये बात है। संसद के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके अंदर नहीं बनेगा, आपका क्वेश्चन आएगा केंद्र सरकार के तीन अंगों का वर्णन करते हुए संसदीय व्यवस्थापिका का वर्णन करो। ये क्वेश्चन बनेगा, क्या बना, सरकार के 3 अंगों का वर्णन करते हुए संसदीय व्यवस्थापिका का वर्णन करो। तो आपको क्या करना है, सरकार के 3 अंगों का डायग्राम बनाना है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, वो तो बनाना है। फिर थोड़ा संसद का वर्णन करना है, फिर थोड़ा कार्यपालिका करना और थोड़ा न्यायपालिका करना है। तो लोकतंत्र और केंद्र सरकार, इसके अंदर 2 बड़े क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लोकतंत्र का अर्थ की परिभाषा, गुण व दोष। यहाँ लोकतंत्र का अर्थ और उसकी परिभाषा, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन। एक तो छोटा हो गया मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ठीक है, कि लोकतंत्र का अर्थ बताओ, ये भी कैसे क्वेश्चन आ सकता है। और लघुतात्मक की बात करें तो लोकतंत्र के गुण और दोष, और निम्नतात्मक की बात करें तो लोकतंत्र का अर्थ, गुण और दोष। ये क्वेश्चन 3 बनते लोकतंत्र केंद्र से, और केंद्र सरकार में से 2 क्वेश्चन। केंद्र सरकार का वर्णन करते हुए सरकार के 3 अंगों का वर्णन करो, या सरकार के संसदीय व्यवस्थापिका का वर्णन करो, ये बात है। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं और इसका आप डायग्राम सहित वर्णन भी कर सकते हो।
संसद है तो संसदीय व्यवस्थापिका, तो संसद का आप अनुच्छेद का नाम लिखकर, जैसे अनुच्छेद 79 में संसदीय व्यवस्थापिका का उल्लेख किया गया, ठीक है। इसके अंदर राष्ट्रपति के अंदर नहीं थे, ठीक है। संसद इससे राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, इससे मिलकर बनी होती हैं। ये आप इसका व्यवस्थापिका का वर्णन कर सकते हो इसी प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निम्नतात्मक। लोकतंत्र का भी आप डायग्राम से करोगे और वर्णन भी हिसाब से करोगे उसका। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक, ठीक है। इसका राजनीतिक का, लोकतंत्र का आप वर्णन करोगे तब राजनीतिक लोकतंत्र के दो पार्ट बनाओगे, प्रत्यक्ष या शुद्ध, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि, उसका भी वर्णन करोगे, ठीक है। फिर अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि के भी दो पार्ट बनाना, संसदीय और अध्यक्षात्मक, ठीक है, ये बात है। फिर इसका आर्थिक का करना है वर्णन, फिर सामाजिक का करना है और फिर नैतिक का करना है, ये बात है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से लोकतंत्र में से बड़ा क्वेश्चन ये बनेगा कि लोकतंत्र की परिभाषा और अर्थ बताते हुए उसके गुण व दोष का वर्णन करो। यहाँ लोकतंत्र के परिभाषा, अर्थ, यहाँ गुण व दोष बता, इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करो, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार का भी वो है, केंद्र सरकार राज्य की एक अमूर्त अवधारणा संस्था है, ठीक है। और केंद्र सरकार के अंदर 3 अंग आपको बता ही दिया सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। व्यवस्थापिका के अंदर संसद, राष्ट्रपति की बात है, ठीक है, राष्ट्रपति है, संसदीय व्यवस्थापिका है, अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है, संसद को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर बांटा गया, ये बात है। व्यवस्थापिका, संसदीय व्यवस्थापिका, ठीक है। अनुच्छेद तो आपको याद ही रखना है, 79 का वर्णन इसमें भी है, ठीक है, ये बात है। केंद्र सरकार और लोकतंत्र के बारे में हमने आपको अच्छी तरह से वीडियो बताया है, इसका क्वेश्चन का भी वर्णन किया है, गुण और दोष, परिभाषा आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों, मित्रों, नमस्कार।